घनश्याम मेरे प्यारे, रहते तेरे सहारे सहारे, रहते तेरे सहारे। घनश्याम मेरे प्यारे, हित श्री की आस है, हित श्री की आस है, खुद में हमें मिला ले, हित श्री की आस है। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, जय श्री राधे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। अभी हम प्रणाम करता हूँ। दीनानाथ जी से निवेदन करते हैं वो अपना उपक्रम शुरू करें। गुरु जी आ गए हैं, उपक्रम जी जो आ गया। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यस्यामलं नृपसदसुयशोधुनापि गायन्त्यखघनमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टम् पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरिशरणम। सभी गुरुजनों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल करुणागत वत्सल भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोग जीवन का जो अलभ्य लाभ है ऐसा सत्संग रूपी गंगा में नित्य प्रति अवगाहन कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। मनुष्य शरीर धारण करने का जो फल है निश्चित तौर से उसको प्राप्त कर रहे हैं। महाराज निमि ने योगीश्वरों से पूछा था, कहा था, महाराज दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है, लेकिन इसमें भी भगवान वैकुंठ के जो प्रिय हैं ऐसे संतों का संग सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह जीवन में परम दुर्लभ है। तो ऐसा परम दुर्लभ सत्संग गुरुजनों की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम लोग दसम स्कंध में ठाकुर जी की बाल लीलाओं के क्रम में ब्रह्मा जी के मोह की लीला जो ठाकुर जी कर रहे हैं वह श्रवण कर रहे हैं। और उसी क्रम में कल के प्रसंग में
श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद से हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान जो लीला कर रहे हैं, यह लीला ठाकुर जी अपनी माया से कर रहे हैं। और महाप्रभु जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि भगवान की माया एक तो त्रिगुणात्मिका माया है जो जीवों को मोहित करती है, और एक भगवान की योग माया है। योग माया यानी कृपा माया। तो निश्चित तौर से ठाकुर जी की कृपा ही है। सब जो गोपियां हैं, जो गायें हैं, वह अपने मन में ऐसी कामना करते हैं कि कभी नंदनंदन क्या हमें भी पुत्र रूप में प्राप्त होंगे, क्या वह सुख जो सुख मैया यशोदा को प्राप्त होता है वह सुख क्या हमें भी कभी प्राप्त होगा। तो इस कामना को पूर्ण करने के लिए ही ठाकुर जी कृपा करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने बताया कि ये ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं योग माया, और इसी योग माया का वर्णन सुखदेव भगवान आगे महारास में भी करते हैं कि ठाकुर जी जब महारास करने का मन बनाते हैं तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपास्ता। वहां भी ठाकुर जी ने योग माया का आश्रय लेकर के और गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया है। यहाँ भी ठाकुर जी योग माया से ही ब्रजवासियों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। अन्यथा भगवान की जो त्रिगुणात्मिका माया है वह तो बड़ी ही कठिन है। और इसके विषय में क्या कहें, एक छोटा सा प्रसंग भक्तमाल में हमने सुना था, तो 2 मिनट में निवेदन करेंगे ताकि समय ज्यादा न हो। एक राजस्थान में अलवर स्थान है, तो वहां पर एक महात्मा गुरु शिष्य दोनों लोग रहते थे। भगवान का भजन करते और उनके भजन का ऐसा प्रभाव फैला कि उनका यश फैलने लगा, लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। तो जो अलवर के महाराज हैं उन पर उनके पास भी यह उनका यश पहुंचा। तो उनके मन में भी लगा कि जब इतने सिद्ध महात्मा हमारे राज्य में रह करके भजन कर रहे हैं तो चल करके एक बार उनका दर्शन कराएं। तो महात्मा जी ऊपर पहाड़ में रहते थे। ऊपर से उन्होंने देखा कि आज राजा आ रहा है। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बच्चा अभी तक तो हम लोगों का भजन बड़े प्रेम से बन रहा था, लेकिन आज भगवान की माया हाथी पर चढ़ करके आ रही है। अब इससे बचना बहुत कठिन है, इससे बचा कैसे जाए। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव जो आप आज्ञा करें। तो गुरु जी ने कहा, बेटा यदि हम लोग आपस में झगड़ा कर दें, आपस में लड़ाई लड़ने लग जाएं, तो इस योग माया से, इस भगवान की त्रिगुणात्मिका माया से बच सकते हैं। तो शिष्य ने कहा, गुरु जी हम लोग लड़ाई काहे की लड़ेंगे। तो गुरु जी ने कहा कि हम लोग रोटी की लड़ाई लड़ेंगे। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव रोटी तो यहाँ है ही नहीं है। गुरु जी ने कहा, बस इसीलिए तो लड़ाई होगी बच्चा, जो है नहीं उसके लिए लड़ाई हो। रोटी है नहीं, मैं तुम्हें कहूंगा कि तूने हमारी रोटी खा ली और तुम हमें कहना और कठोर शब्द कहना कि बड़ा गुरु आया है हमारी रोटी खा लिया, आपस में दोनों लोग लड़ेंगे। तो शिष्य ने कहा, गुरु जी ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो आपको भगवान मानता हूँ, नित्य आपकी पूजा सेवा करता हूँ, वो आपको मैं कठोर शब्द कैसे कहूंगा। तो गुरु जी ने कहा, बच्चा मेरी आज्ञा है इसलिए तुम्हें कोई अपराध न लगेगा, और माया से बचने का यही तरीका है। और फिर आगे यही हुआ, राजा आया। तो राजा ने क्या देखा कि दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं। गुरु कह रहा है तूने हमारी रोटी खा ली, और शिष्य कह रहा है बड़े गुरु चले आए, हमारे हिस्से की रोटी रखी थी खा ली, बड़े भजनानंदी चले आए ढोंगी कहीं के। इस प्रकार के। तो राजा हाथी में चढ़ा था, नीचे उतरा ही नहीं। उसने सोचा कि ये तो पाखंडी हैं, कैसे ये पागल हैं, लोग कहते हैं ये सिद्ध हैं, ये तो एक नंबर के दोनों पाखंडी हैं। तो राजा वहीं से लौट पड़ा, महात्मा के पास गया ही नहीं, वहीं से लौट पड़ा। और जो मंत्री थे उन्हें आज्ञा और देता गया कि ये दोनों अपने राज्य में रह रहे हैं, पेट भर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, रहने दो, लेकिन आज से इतना प्रतिबंध लगा दो कि कोई भी इनके दर्शन करने के लिए नहीं आएगा। ऐसा आज्ञा करके राजा चला गया। अब राजा की आज्ञा है तो सबका
दर्शन बंद हो गया। जैसे ही राजा गया, गुरुजी ने कहा बच्चा आज माया से बच गए। यदि आज इस माया से न बचते तो जितना भी भजन था सब चला जाता। तो भगवान की ये जो त्रिगुणात्मिका माया है ये तो मोहित करने वाली है। लेकिन महाप्रभु जी ने हम लोगों को श्रवण कराया कि भगवान जो लीला कर रहे हैं वो निश्चित तौर से योग माया, अपनी कृपा माया का विस्तार करके भगवान यह लीला कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने श्रवण किया कि 1 वर्ष होने में 5-6 दिन बचे हैं। ठाकुर जी ने बलराम जी को, बलराम जी भी जो इस माया से मोहित हैं, उनके ऊपर आज भगवान ने कृपा करी है। और 4 क्रम महाप्रभु जी ने बताए योग माया का जो पर्दा है उसको हटाने का। कि पहले क्रम में जब भगवान ने माया को हटाया तो उसमें बलराम जी के मन में आया कि ये क्या है जो किमेतद भूतमिव वासुदेवे खिलात्मनि ब्रजस्य सात मनस्तो के स्वपूर्वम प्रेम वर्धते। ये इतना प्रेम तो आज तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं, ब्रज में इतना प्रेम कैसे है। फिर जब ठाकुर जी ने दूसरा पर्दा हटाया तो उसके लिए महाप्रभु जी ने बताया कि बलराम जी के मन में आया कि मैं तो भगवान हूं, मैं तो इसको जान सकता हूं कि ये क्या है, और निश्चित तौर से मैं इसको जान करके रहूंगा। और तीसरे क्रम में ठाकुर जी ने जब माया अपनी हटाई तो कहते हैं कि बलराम जी के मन में आया कि ये किसकी माया है, दैवी माया है या ऋषियों की माया है या असुरों की माया है। लेकिन बलराम जी के मन में आया कि दैवी माया, असुरों की माया तो हमें कभी मोहित ही नहीं कर सकती। हमें तो केवल और केवल हमारे ठाकुर जी की, जो हमारे पृष्ठ हैं, जो हमारे प्रिय हैं, उन्हीं की माया हमको मोहित कर सकती है। और चौथे क्रम में ठाकुर जी ने जब कृपा करी तो बलराम जी को यह निश्चित हो गया कि जितने स्वरूप में दिख रहे हैं ये सब ठाकुर जी ही हैं, कन्हैया ही है। और जैसे ही माया का पर्दा हटाया तो आज भगवान से बलराम जी ने प्रश्न किया है, अरे कन्हैया ये कौन सी लीला चल रही है, यदि तुम इसका विस्तार अभी नहीं करना चाहते तो संक्षेप में हमसे कहो इस लीला का। तो इस लीला को संक्षेप में अब ठाकुर जी अपने दाऊ दादा के सामने वर्णन करेंगे। तो श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद से अब आगे की लीला हम लोग ठाकुर जी की लीला श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। इसलिए समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहते हुए और सभी संत जन, वैष्णव जन, विप्रजन और भक्त जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम और श्री नरोत्तम महाप्रभु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बारंबार निवेदन कि भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करा करके हम लोगों को कृतार्थ करें। पूज्य श्री महाप्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। सायंकालीन इस कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार अपना विनीत प्रणाम कृतज्ञता पूर्वक निवेदन करता हूँ। जैसे हमारे प्रिय श्री दीनानाथ प्रभु जी ने अभी कल की कथा का संक्षेप से वर्णन कर रहे थे और उसके साथ भी यह कह रहे थे कि यह भगवान की जो त्रिगुणात्मिका माया है वो कैसे सुदुस्तर है। मामे वजे प्रपद्यन्ते दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामे वजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। तो ये अत्यंत प्रसिद्ध बात है, इसको सभी लोग जानते हैं। भगवत गीता में भगवान ने बार बार यह कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव प्रपद्यन्ते, मामेव प्रपद्यन्ते। तो एव शब्द भगवान के शरणापन्न होना चाहिए। भगवान की शरणागति को छोड़ करके दूसरे जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को भी एव शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन जीव के हृदय में ऐसा विचार कहाँ होता है। बहुत सुंदर एक उपाख्यान का श्रवण करा करके आपने भक्तजनों के लिए बहुत अच्छी एक बात सुनाई। आजकल हम लोग तो ऐसे हैं, कोई राजा आ रहा है तो कोई हमारे पास अगर एक दो शिष्य हो तो हम उनको भेज देते हैं, भाई राजा आ रहे हैं तो उनको जा करके बुला के लाइए, उनको सत्संग बैठाइए और अपना मंदिर का काम अभी चल रहा है, आधा हुआ है, उनको घुमा करके दिखाइए कि महाराज जी ये मंदिर कैसे पूरा हो। तो आजकल की तो प्रवृत्ति ऐसी है, कली का प्रभाव है, प्रचंड प्रभाव है। और इतनी बड़ी तितिक्षा, इतना बड़ा वैराग्य कि राजा आए तो उसकी प्लानिंग गुरु शिष्य ने कर दी कि हम झगड़ा करेंगे। तो इतनी बड़ी विरक्ति, इतना बड़ा त्याग ये भगवान की कृपा से, संतजनों की कृपा से, महात्माओं की कृपा से संभव है। तो हम लोग भी भगवान से, संतजनों से प्रार्थना करें, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत वैराग्य धीरे धीरे हो, भगवान कृपा करें तो वैराग्य हो संसार से, सम्मान से, पैसे से, घर गृहस्थी से, देह गेह से अहंकार एवं ममकार दूर हो और भगवान के साथ हमारा ममकार, भगवान के साथ ममत्व बढ़े। ये सब आप सब कृपा करें, भगवान की कृपा हो तो ये संभव है। तो वस्तुतः जीव का लक्ष्य वही है कि संसार से विमुख होकर के भगवान की ओर अग्रसर होना।
तो हम लोगों को यह एक सुयोग मिला है भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो निरंतर श्रवण करते करते शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यः श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। तो हमारे कर्ण रंध्र में जब भगवान कथा के रूप में बार बार प्रविष्ट होकर के हमारे हृदय के आसपास पहुंच जाएंगे, तो हृदय में जो लगा है संसार के प्रति आकर्षण का धब्बा, आकर्षण का जो संस्कार हृदय में है वह दूर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि हम भगवान की कथाओं को श्रवण कर पा रहे हैं और आप जैसे संत जनों का संग नित्य प्राप्त हो रहा है, ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। तो जैसे अभी हमारे प्रिय दीनानाथ प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान की वह जो योग माया है, श्री चक्रवर्ती पाद ने उसको महायोग माया कह दिया। महायोग माया नहीं होती तो फिर भगवान बलराम कैसे विमोहित होते। तो पहला पर्दा हटा तो भगवान बलराम के चित्त में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यह प्रश्न आया कि इतना प्रेम कैसे हुआ। और दूसरी बात है कि ये गायें छोटे छोटे बछड़ों को छोड़ करके बड़े बड़े बछड़ों को दूध पिला करके दूध देती है, क्या बात है इसमें? ऐसा तो स्वभावतः ऐसा नहीं होता, ये तो कुछ अप्राकृतिक लग रहा है। लेकिन किसी और ने, यहाँ तक कि भगवान बलराम ने भी आज तक, साल भर होने को है, आज तक भगवान बलराम के मन में भी यह प्रश्न कभी नहीं आया कि ऐसा प्रेम बछड़ों के प्रति गायों का क्यों है, बड़े बड़े बछड़ों के प्रति, कि वे उनको दूध पिला करके दूध देती हैं। तो यह प्रश्न भगवान बलराम के हृदय में पहले उत्पन्न हुआ। ये पहला माया का आवरण का दूर होना है। और दूसरा आवरण जब दूर हुआ तो भगवान श्री बलराम को लगा कि हाँ, यह कोई न कोई माया है। ये नारी माया हो सकती है, नृ संबंधी हो सकती है, दैवी हो सकती है, आसुरी हो सकती है, अर्थात माया है। यह जो निश्चय हुआ तो ये माया का द्वितीय आवरण का दूर होने से हुआ। और ये सब श्री नंदनंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान के संकल्प से ही हो रहा है। और तीसरा आवरण के हटने से भगवान बलराम को यह बोध हुआ, ये तो हमारा कन्हैया की ही माया है। और चतुर्थ आवरण जब हट गया तब पता चला भगवान बलराम को, ये बछड़ों के रूप में, ये बालकों के रूप में तो कन्हैया ही विद्यमान है, ये नंदनंदन ही विद्यमान है, मेरा अनुज ही विद्यमान है, मेरे प्रभु ही विद्यमान हैं। प्रभु को छोड़ करके, कन्हैया को छोड़ करके दूसरा कोई है ही नहीं। तो इस तरह के बोध भगवान बलराम को धीरे धीरे हुआ, क्रमिक रूप से हुआ, एक बार नहीं हो गया, धीरे धीरे हुआ। तो इसकी चर्चा हम लोग श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर श्रवण कर रहे हैं। नैते सुरेशा ऋषयो न वैते त्वमेव भासी सभिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे त्युक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वैत। अर्थात बलह यानी भगवान बलराम अवैत। देखिए, इन चार मायाओं के हट जाने के बाद जब भगवान बलराम को लगा ये तो गो बछड़ों के रूप में, गोवत्स के रूप में एवं बालकों के रूप में कन्हैया ही विद्यमान है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन एक प्रश्न उनके चित्त में रहा जिसका समाधान वे खुद नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है, अर्थात कन्हैया ने इतने स्वरूपों को क्यों धारण किया। इसका कोई प्रयोजन भी होगा और इसका कोई हेतु भी होगा, अर्थात इसके पीछे कोई कारण होगा। और दूसरी बात है, इस लीला के द्वारा कुछ प्राप्ति भी करनी होगी, चाहे कन्हैया को हो, हम सबको हो, तो इसका कोई फल होगा। इसी बात को
भगवान बलराम भी नहीं समझ पा रहे थे। और भगवान नंदनंदन से आपने पूछ ही दिया कि कन्हैया ये क्या चक्कर है, ये क्या माया है, इससे क्या करना चाहते हो तुम। तो उसी बात को इस श्लोक में कहा जाता है, नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासी सभिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे युक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वैत। तो श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है उसका हम लोग पठन शुरू किए थे कल। आज एक बार उसका पारायण कर लेते हैं। ततश्च कृष्णस्य एवं वत्सबालकी भावे किं कारणम, अर्थात श्री नंदनंदन ही बछड़ों के रूप में, बालकों के रूप में प्रकटित हैं, इसमें क्या कारण हो सकता है। किंबा प्रयोजनम, इसका क्या लाभ है, अर्थात किस चीज के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रयोजनम ते वत्स बालकः वा क्व स्थापितः, और सबसे बड़ी बात है कि अगर समस्त बछड़ों के रूप में, समस्त बालकों के रूप में कन्हैया ही है, तो वो जो मूलभूत बालक हैं, जो प्रकृत बालक हैं, जो प्रकृत बछड़े हैं, वो कहाँ गए। वो तो कहीं आसपास दिख नहीं रहे हैं, तो सब कन्हैया ही कन्हैया दिख रहा है। तो यह भी प्रश्न अभी असमाहित है। तो इस प्रश्न का समाधान के लिए भगवान बलराम श्री नंदनंदन से यह पूछ रहे हैं, ते वत्स बालकाः क्व स्थापितः इति बहुतर समाधिनापि यत् स्वयं ज्ञातुम नेष्टे, अर्थात इतना कुछ समाहित चित्त से चिंतन करने के बाद भी इसका कोई समाधान उनको नहीं मिल रहा है कि जो प्रकृत बालक हैं, प्रकृत बछड़े हैं, वे कहाँ गए। तो इति ज्ञातुम न इष्टे, अर्थात ईश्वर होने के बाद भी इसको जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तत्र माया न कारणम किंतु स्वयं भगवतः कृष्णस्य खलु ऐश्वर्यम असाधारणम इत्थम स्वरूपमेव, अर्थात इसमें माया कारण नहीं है। मैं जो इतना ये नहीं समझ पा रहा हूँ ऐसा हुआ क्या है, हुआ क्यों है, अर्थात क्यों नंदनंदन समस्त बछड़ों के रूप में, समस्त बालकों के रूप में प्रकटित हैं, इसका क्या कारण है, इसको मैं जो नहीं समझ पा रहा हूँ, ये कोई माया की बात नहीं है, ये तो हमारा कन्हैया का ऐश्वर्य ही ऐसा है, हमारे प्रभु के, हमारे आराध्य के ऐश्वर्य ही ऐसा है। उनका ईश्वरत्व, उनका ईसत्व, उनका सर्वेश्वरत्व, परब्रह्म परात्परत्व ऐसा ही है कि उनका अभिप्राय, उनका प्रयोजन, उनका क्या उद्देश्य है, उसको कोई भी नहीं समझ पाता है। सो जा नहीं जे ही देहु जना ही, वे अगर कह दें तो फिर समझ में आ सकता है, लेकिन अगर अपनी कोशिश से, अपनी चेष्टा से भगवान बलराम भी जानना चाहते हैं तो वो इसकी गुत्थी को नहीं खोल पा रहे हैं। भगवतः कृष्णस्य खलु ऐश्वर्यम असाधारणम इत्थम स्वरूपमेव, भगवान का ऐश्वर्य ही ऐसा हुआ करता है कि उसको बड़े बड़े लोग भी समझ नहीं पाते हैं, साक्षात भगवान ही नहीं समझ पाते हैं, भगवान बलराम भी नहीं समझ पा रहे हैं। आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, सर्वत्र सर्वज्ञः अपि नारायणादयः परमेश्वरः स्वांसः अपि यद विषयकम अल्पज्ञत्वमेव बिभ्रति न तो सर्वज्ञत्वम स्वतः इत्यत्र प्रमाणम द्वारकावासी विप्रबालक हर्ता भूमा महापुरुषोपि अग्रतः व्याख्यास्यते। देखिए, ये हमारे आचार्य जो हैं श्री चक्रवर्ती पाद, ये गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं। एवं श्रीमद् भागवत में जो बात प्रतिष्ठापित है तृतीय अध्याय में, प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में, जिसका हम लोग श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी के साथ श्रवण कर रहे थे, भगवान के विभिन्न अवतारों के बात कहे जाने के बाद कहा गया, एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान श्री कृष्ण
स्वयं भगवान है, भगवान नंदनंदन स्वयं भगवान है, एवं बाकी जो जिन अवतारों की चर्चा की गई, उल्लेख किया गया, वे भगवान के अंश हैं या कला हैं। एते चांस कला पुंसः। तो वहाँ पर व्याख्या में हम लोग यह श्रवण किए हुए थे कि ये जो भगवान नंदनंदन है, ये न तो अंश हैं, न कला हैं और न अंशी हैं। आप लोगों को याद होगा कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भगवान श्री नंदनंदन अंशी हैं और अन्य अन्य अवतार उनके अंश हैं। लेकिन वहाँ श्री जीव गोस्वामी पाद की जो व्याख्या थी, वो यह कहा गया था, भगवान नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र वे न तो अंश हैं न कला हैं, यहाँ तक कि वे अंशी भी नहीं हैं। वे क्या हैं? वे अंशी के जो मूल स्रोत हैं उनके मूल स्रोत हैं। कैसे कहने का मतलब यह हुआ कि इन समस्त अवतारों का मूल स्रोत कौन है? कि नारायण है, कारणार्णवसाई विष्णु है। वहाँ पर यह कहा गया था, एतन्नानावताराणां निधानम बीजम अव्ययम। अर्थात ये जो कारणार्णवसाई विष्णु हैं, वे नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। अर्थात भगवान के समस्त अवतारों के मूल कारणभूत मूल बीज स्वरूप हैं भगवान नारायण। और उनका मूल स्रोत कौन है? उनके मूल स्रोत हैं भगवान बलराम। अब भगवान बलराम कौन है? संकर्षण हैं। वे भगवान नंदनंदन के प्रकाश हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रकाश हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की स्थिति ऐसी है कि वे न अंश हैं न कला हैं, यहाँ तक कि वे अंशी भी नहीं हैं। वे अंशी के जो मूल कारण है, उनके मूल कारण है वो उनका परिप्रकाश है। देखिए, इस बात को इस तरह से कहा जाता है, और श्रीमद् भागवत में तृतीय अध्याय में हम लोगों ने इसका श्रवण किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी भी भगवान के अंशावतार में या कलावतार में या भगवान के जो पुरुषावतार में किसी भी अवतार में कोई कमी हो। तो उसको ऐसा कहा जा सकता है जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया, दीपार चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा। अर्थात जब दीपावली के समय में हम लोग दीप प्रदीप जलाते हैं, तो पहले एक दीप को जलाते हैं और उस दीप प्रदीप की सहारे से दूसरे दीप को, दूसरे के सहारे से तीसरे को, ऐसे जलाते हैं। तो पहला प्रदीप का जो सामर्थ्य है, दूसरा प्रदीप का भी वही सामर्थ्य है, उतना ही आलोक वो देने में समर्थ है। इसलिए भगवान के समस्त अवतारों में वो सर्व सामर्थ्य विद्यमान है। केवल लीला की दृष्टि से कितने सामर्थ्य की, कितने लीला की आवश्यकता होती है, उसको प्रदर्शन भगवान कितना करते हैं, उसके आधार पर भगवान के विविध अवतारों की बात कही गई है। लेकिन भगवान की भगवत्ता तो अभिन्न है। लेकिन जब मूल भगवान के रूप में विचार किया जाए, जैसे मूल प्रदीप अन्य अन्य प्रदीपों का मूल कारण होने पर भी सामर्थ्य में कोई ज़्यादा या अधिक कम बेसी नहीं है, तो उसी तरह से यह बात है। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ कह रहे हैं कि भगवान नंदनंदन का जो महात्म्य है, उसको भगवान बलराम नहीं समझ पा रहे हैं। अर्थात कौन सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि कन्हैया की यह लीला क्यों है और इस लीला से क्या लाभ प्राप्त होना है, इस लीला से क्या सुख मिलने वाला है। इन दो चीज़ों को भगवान बलराम भी खुद नहीं समझ पा रहे हैं और जाकर के कन्हैया से पूछ रहे हैं। बद यानी हे कन्हैया, तुम संक्षेपतः निगमात बद, निगमात माने संक्षेपात अर्थात संक्षेपेण बद, तुम अपनी इस लीला का जो कारण है, हेतु है, रहस्य है,
इसकी जो गोपनीयता है तुम इसको संक्षेप से सही लेकिन हमको बताओ। कहने का मतलब है भगवान भी इस लीला को समझ नहीं पा रहे हैं। इस बात को श्री चक्रवर्ती पाद बड़े सुंदर ढंग से उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। सर्वत्र सर्वज्ञः अपि नारायणादयः परमेश्वराः स्वंस स्वांसः अपि, अर्थात साक्षात नारायण जो परमेश्वर हैं वे भी नंदनंदन की लीलाओं को समझने में असमर्थ हैं। और आगे स्वांसः अपि, अर्थात भगवान के जो अंशावतार हैं वे भी भगवान की लीलाओं को, भगवान के तत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। यद विषयकम अल्पज्ञत्वमेव बिभ्रति, अर्थात भगवान श्री नारायण हों या भगवान के अन्य अन्य अवतार हों, वे भगवान के यानी नंदनंदन के भगवान श्री कृष्णचंद्र के बारे में अल्पज्ञ ही हैं, अर्थात भगवान को पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। अर्थात भगवान का महात्मा ऐसा है कि साक्षात बलराम जो कारणार्णवसाई नारायण के विष्णु के मूल उत्स हैं, जब वे ही नहीं समझ पा रहे हैं तो बाकी जितने अवतार हैं वे कैसे समझ पाएंगे। परमेश्वराः स्वांसः अपि यद विषयकम अल्पज्ञत्वमेव बिभ्रति, अर्थात जिन भगवान के बारे में वे अल्प ही जानते हैं, न तो सर्वज्ञत्वम स्वतः, अर्थात ये सर्वज्ञ हैं, भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन स्वतः नहीं है। जैसे भगवान बलराम भगवान नंदनंदन के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन स्वतः नहीं। क्यों? अभी पूछेंगे, अभी पूछ करके उनसे समझेंगे। तो इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद बड़े गुरुत्व दे करके, क्योंकि गौड़ीय परंपरा के आचार्य हैं तो अपनी परंपरा की दृष्टि से वे इस तथ्य को उपस्थापित करना चाहते हैं। आगे कहते हैं इत्यत्र प्रमाणम, अर्थात इसमें क्या प्रमाण है। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि भगवान नारायण भी नहीं जानते हैं, भगवान नारायण के जो उत्स बलराम वे भी नहीं जानते हैं, वे तो नहीं जानते हैं, तो ये कथा तो चल ही रही है। नारायण भी नहीं जानते हैं, उनके अंश भी नहीं जानते हैं, उनके कला भी नहीं जानते हैं, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता है। तो इसमें क्या प्रमाण है। श्री चक्रवर्ती पाद श्री दशम स्कंध के आधार पर एक चरित्र का उल्लेख करते हैं जहाँ भगवान नारायण भगवान श्री नंदनंदन को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी लीला वहाँ है। तो ये है, उसको कह रहे हैं इत्यत्र प्रमाणम द्वारकावासी विप्र बालक हर्ता भूमा महापुरुषोपि अग्रतः व्याख्यास्यते। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं इसकी स्पष्टतः व्याख्या आगे होगी, दशम स्कंध के अंत में होगी। तो वे जो भूमा पुरुष हैं, तो ये जो भूमा पुरुष हैं वे भी भगवान नंदनंदन को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो इस तरह की कथा है कि द्वारिका में कोई एक विप्र थे, उनको जब एक पुत्र उत्पन्न होते थे तो हर पुत्र भूमिष्ठ होने के बाद वो अदृष्ट हो जाते थे, अर्थात वो फिर दिखते नहीं थे। तो इस तरह से कई पुत्र उनको उत्पन्न हुए और भूमिष्ठ होने के साथ ही वो पुत्र अदृश्य हो जाते थे। तो वे ब्राह्मण जाकर के भगवान द्वारिकाधीश के राजप्रासाद के पास बड़े चिल्ला करके, बड़े क्रोध से, बड़े आक्रोश से चिल्लाने लगे, ये कैसा राजा है कि हमारा बेटा जात मात्र होने से मृत हो जाता है, यानी अदृष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ये तो राजा का कोई अधर्म है। अर्थात भगवान के ऊपर ये समस्त आरोप को वो देना चाहा विप्र ने। तो भगवान तो ब्राह्मण प्रिय हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, तो भगवान उनके बात पर इतना नाराज नहीं हुए। और उस समय द्वारिका में भगवान के साथ श्री अर्जुन विद्यमान थे, उपस्थित थे।
तो अर्जुन ने कहा, हे विप्र आप चिंता न करें, अगला जब आपका पुत्र उत्पन्न होगा, यानी 10वां पुत्र, ऐसे 9 पुत्र उनके जात मात्र होकर के नष्ट हो गए हैं या अदृष्ट हो गए हैं, जैसा भी हो, तो अगला जो पुत्र होगा उसकी सुरक्षा मैं करूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो जब 10वां पुत्र उत्पन्न होने को था तो अर्जुन वहां पहुंचे, लेकिन अर्जुन कुछ कर नहीं पाए, अर्थात जो स्थिति पहले होती थी वही स्थिति हुई, वह बालक अदृष्ट हो गया। तो वो फिर और अर्जुन ने शपथ किया था कि अगर मैं तुम्हारे 10वें पुत्र की रक्षा नहीं कर पाता हूँ तो मैं अग्नि में प्रवेश करके आत्माहुति दूंगा। लेकिन भगवान को कहाँ सहन हो सकता है कि अर्जुन आत्माहुति दें। तो जब भगवान के कान में, भगवान के सामने यह बात आई, भगवान ने कहा कि हे विप्र आप चिंता न करें, और हे अर्जुन तुमको भी अग्नि में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, आत्महत्या करने की, आत्माहुति देने की आवश्यकता नहीं है। इस विप्र के जितने भी बालक मारे गए हैं सभी बालकों को मैं वापस दे दूंगा। तो ऐसा कर करके अर्जुन को लेकर के भगवान चले गए कहीं बहुत दूरस्थ जगह पर, ऐसे समुद्र में बहुत कुछ वर्णन है। तो वहाँ जा करके एक जो वहाँ तो भूमा पुरुष ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, मेरी जहाँ तक बुद्धि जा रही है, आप लोग जो जानकार हैं उसको संशोधन कर लीजिएगा या हमें बताइएगा। तो मुझे लग रहा है वो कारणार्णवसाई विष्णु ही हैं। वहाँ जा करके भगवान नंदनंदन अर्जुन के साथ पहुँचे और वो ये जो कारणार्णवसाई विष्णु थे उनका प्रणाम आदि दोनों ने किया, कुशल मंगल की भी बात हुई। तो फिर उस कारणार्णवसाई भगवान ने कहा, द्विजात्मजा में युवयोर दिदृक्षुणा, अर्थात आप दोनों के दर्शन के लिए मैं खुद जा करके ब्राह्मण के इन समस्त बच्चों को ले आया था, क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं होती तो आप लोग क्या यहाँ आते या आप लोग नहीं आते। अर्थात आप दोनों को देखने की मेरी उत्कट इच्छा थी, इसलिए मैं इस पर चक्रवर्तीपाद बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं कि खुद नारायण को आने की क्या जरूरत थी, किसी दूत को भेज देते। अगर विप्र के पुत्र को ले जाना था, उसका निधन भगवान को अभिष्ट था, तो साक्षात नारायण को यहाँ द्वारिका में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कई तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्तीपाद ने लिखी है। तो वहाँ मुख्य अभिप्राय यही है कि वे नारायण कारणार्णवसाई विष्णु जो जिनको भूमा पुरुष कहा गया है, वे कह रहे हैं कि आप दोनों के दर्शन के लिए ही मैंने ऐसा काम किया, विप्र के बालकों को लेकर के चुरा करके ले आया। बहुत अच्छा हुआ आप दोनों आए, आप दोनों का दर्शन हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है, द्विजात्मजा में युवयोर दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्म गुप्तये कलावतीर्णा भवनेर्भरासुरान् हत्वेह भूय त्वरयेतमन्ति में। इस पद्य में कहा गया है कलावतीर्णौ, ये शब्द शायद यहाँ पर ध्यान देने के योग्य है। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन, आप दोनों मेरी कला से अवतीर्ण हैं, मेरे कला के रूप में अवतीर्ण हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं, भूमा पुरुष कह रहे हैं, मैं कलावतीर्ण, अर्थात मेरी कला से आप अवतीर्ण हैं। अर्थात भगवान नारायण भी भ्रांत होकर के, भ्रमित होकर के कह रहे हैं कि आप दोनों मेरे कला हैं। इस बात को सबसे पहले उसी तृतीय अध्याय में, प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह परिभाषा सूत्र है और वहाँ पर इस श्लोक की भी चर्चा हुई थी। यह जो द्विजात्मजा में युवयोर दिदृक्षुणा, इस श्लोक की चर्चा श्री चक्रवर्तीपाद ने वहाँ भी की है। अर्थात कहने का मतलब है कि तृतीय अध्याय में
जिस तरह से अवतारों का निरूपण किया गया है और जिस तरह से अवतारी का निरूपण किया गया है और जिस तरह से भगवान नंदनंदन के जो स्वरूप का निरूपण किया गया है, वह निरूपण अकाट्य है। और उसके विपरीत में कहीं अगर कुछ देखने को मिलता हो तो उसका अन्वय, उसकी व्याख्या तृतीय अध्याय की जो व्याख्या है, तृतीय अध्याय में जैसा निरूपण किया गया है, भगवान का स्वरूप जैसे बताया गया है, उसके आधार पर ही होना चाहिए। इस बात को श्री चक्रवर्तीपाद ने पहले परिष्कृत ढंग से कर दिया है कि जिस तरह से परिभाषा सूत्र सब जगह जा करके जहाँ पर अनियम होता है या कुछ असामंजस्य की बात होती है, परिभाषा सूत्र एक देशस्थ होने पर भी वो जाकर के समस्त शास्त्र को जैसे अभिज्वलयति यानी उसको प्रकाशित करता है, उसी तरह से कहीं भी भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण की स्थिति में, उनके स्वरूप में कहीं अगर व्यतिक्रम देखने को मिले तब यहाँ की बात बलवत्तर होगी। यहाँ की बात का मतलब है तृतीय अध्याय में जो निर्णय किया गया है वही बात बलवत्तर होगी। और तृतीय अध्याय का निर्णय यही है कि एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसके वैपरीत्य न कई जगह पर यह बात आती है, जैसे मैं कला अवतीर्ण, मेरी कला में आप दोनों अवतीर्ण हैं, तो यह बात उस बात के अनुरूप नहीं है, अनुकूल में नहीं है, प्रतिकूल में है। तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो सिद्धांत होना चाहिए तृतीय अध्याय की जो बात है वही फाइनल बात है, वही सिद्धांत है। तो वहाँ कहा गया है एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कहने का मतलब है, प्रसंग यहाँ यह है कि श्री चक्रवर्तीपाद का कहना है कि भगवान बलराम को जो भगवान नंदनंदन के बारे में, उनकी लीला के बारे में अस्पष्टता है, अर्थात इतना ध्यान करने के बाद भी, इतना समाहित चित्त होने के बाद भी उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस लीला का अभिप्राय क्या है, भगवान ने इस लीला का अनुष्ठान क्यों किया। यह साधारण बात है, इसलिए क्योंकि भगवान जो नारायण है, कारणार्णवसाई विष्णु है, वे भी नहीं समझ पा रहे हैं। वे भी कह रहे हैं आप दोनों हमारी कला हैं, जबकि भगवान नंदनंदन वे तो साक्षात भगवान हैं। वे न तो अंश हैं, न कला हैं, न अवतार हैं, न अवतारी हैं। अवतारी के जो मूल कारण, उनके मूल प्रकाश हैं। तो श्री चक्रवर्तीपाद का यही कहना है, न तो सर्वज्ञत्वं स्वतः, अर्थात भगवान श्री नारायण में भगवान के जितने अंशावतार हैं उनमें भी मूल भगवान के बारे में, श्री नंदनंदन के बारे में जो ज्ञान है, जो सर्वज्ञता है, वो स्वतः नहीं है, भगवान के संकल्प से ही उनमें सर्वज्ञता आती है। इत्यत्र प्रमाणम द्वारकावासी विप्र बालक हर्ता भूमा महापुरुषः अपि अग्रतः व्याख्यास्यते। श्री चक्रवर्तीपाद कहते हैं इसके बारे में यह जो चर्चा आगे आएगी वहाँ पर इस बात का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। तस्मात् श्री बलदेवः कृष्णम दृष्ट्वैव, ये दृष्ट्वैव है, इसको पृष्ट्वैव कर लेने से थोड़ा सा अच्छा अर्थ होता है। अर्थात भगवान बलराम श्री नंदनंदन से पूछ करके इस सिद्धांत में उपनीत होते हैं कि इस लीला का तात्पर्य क्या है, इस लीला का अभिप्राय क्या है। तस्मात् श्री बलदेवः कृष्णं पृष्ट्वैव सर्वं तत्त्वम् अवगतवान, अर्थात भगवान से पूछ करके, भगवान नंदनंदन से पूछ करके, भगवान बलराम पूछने के बाद ही भगवान बलराम को इस लीला का जो सही तत्व है, इस लीला का जो रहस्य है, उसका बोध उनको हुआ। तस्मात् श्री बलदेवः कृष्णं पृष्ट्वैव सर्वं तत्त्वम् अवगतवान इति आह। यहाँ तक तो इस पद्य की भूमिका हुई। नैते सुरेशा ऋषयो न चैते न वैते त्वमेव भासी सभिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे युक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वैते। तो यहाँ तक श्री चक्रवर्तीपाद इस श्लोक की भूमिका लिखने के बाद
अब इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं नैते इति सुरेशः ब्रह्माद्याय, क्योंकि पहले संदेह हुआ था भगवान बलराम के मन में, केयम वा कुत आयाता दैवी वा नार्युता सुरी, यह दैवी माया है क्या, यह आर्षी माया है क्या, नारी यानी नर संबंधी, नृ संबंधी यानी ऋषि संबंधी माया है क्या, या असुर संबंधिनी माया है क्या। इस तरह के विकल्प भगवान बलराम के चित्त में आया था। तो वही बात अभी कह रहे हैं, नैते सुरेशाः ऋषयो नचैते, अर्थात क्योंकि जब भगवान नंदनंदन को सर्वस्वरूप में भगवान बलराम देख रहे हैं, समस्त वत्स के रूप में, समस्त बालक के रूप में, तो जाकर के भगवान नंदनंदन से कह रहे हैं, हे कन्हैया नैते सुरेशाः, ये बछड़े या ये बालक ये सुरेश नहीं है, यानी ये देवता नहीं हैं। ऋषयो न वैते, ये न तो ऋषि हैं। त्वमेव भासी सभिदाश्रयेपि, इतने भेद में, अर्थात इतने भिन्न भिन्न शरीर में, भिन्न भिन्न बछड़ों के रूप में, भिन्न भिन्न बालकों के रूप में तुम ही प्रतिभासित हो रहे हो, तुम ही हमको दिख रहे हो, मुझे तो तुम्हारे से अतिरिक्त कोई यहाँ दिख नहीं रहा है। नैते सुरेशा ऋषयो न वैते, त्वमेव भासी सभिदाश्रयेपि, सर्वं पृथक् त्वं निगमात् कथं वदे, अर्थात ये सर्वं त्वं कथम, तुम कैसे सब कुछ हो गए और क्यों हो गए, इसका क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है। और सही में और जो प्रकृत बालक हैं, प्रकृत बछड़े हैं, वे कहाँ गए, जब तुम ही सब सर्व बालक के रूप में, समस्त बछड़े के रूप में प्रतीयमान हो रहे हो, तो फिर जो मूल बालक हैं, मूल बछड़े हैं, वे कहाँ गए। तो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो निगमात वद, संक्षेप से मुझे इसका थोड़ा सा इशारा करो। इति उक्तेन, अर्थात इस तरह से जब भगवान नंदनंदना भगवान बलराम के द्वारा याचित हुए, अभ्यर्थित हुए, प्रार्थित हुए, तब प्रभुना बलः अवैत, बलः भगवान बलराम प्रभु के कारण यानी भगवान नंदनंदन के द्वारा सब कुछ जान पाए। तो इसको श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि नैते इति सुरेशः ब्रह्माद्या, ये सुरेश नहीं है यानी ब्रह्मादि नहीं है। ब्रह्माद्या एव मायया वत्स बालकाकारा एते न संभवन्ति, नापि ऋषयः चकारात् नापि असुराः। नैते सुरेशा ऋषयो न चैते, अर्थात ये सुरेश भी नहीं है, अर्थात ये देवतागण नहीं है, ये ऋषिगण भी नहीं है, ये च का मतलब ये कोई असुर भी नहीं, ये तो नंदनंदन ही है। नापि ऋषयः चकारात् नापि असुराः, किंतु भिदाश्रयेपि यानी विविध भेदास्पदेपि, इतने भेद के आश्रय में, क्योंकि प्रत्येक बालक, देखिए यद्यपि मूलतः भगवान नंदनंदन ही इतने बालक के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन इतने तो प्रत्येक बालक से भिन्न है। यद्यपि मूलतः नंदनंदन ही हैं, लेकिन हम लोग जैसे पहले श्रवण किए हुए थे, जावत वत्सकाल्पक वपुर यावत करांघ्र्यादिकम, तो प्रत्येक बालक से भिन्न है, प्रत्येक वत्स दूसरे वत्स से भिन्न है, अर्थात इतने सारे भेद हैं, इतने भिन्न भिन्न बालक हैं, इतने भिन्न भिन्न बछड़े हैं, समस्त भेद में, समस्त भिन्न स्वरूप में तुम ही प्रतिभासित होते हो रहे हो। भिदाश्रयेपि विविध भेदास्पदेपि वत्स बालादि समूहे त्वम एव एको भासी, तुम ही अकेले ही हमको दिख रहे हो, अकेले ही तुम प्रतिभात हो रहे हो। एकस्यापि तव पृथक्त्वं वत्स बालकादि रूपत्वं सर्वं कथम, तुम अकेले हो, अकेले ही समस्त बछड़ों के रूप में, बालकों के रूप में जो बन गए हो, जो प्रकाशित हुए हो, एतत् सर्वं कथम,
ऐसा क्यों या ऐसा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या लाभ है, इसका क्या प्रयोजन है, ऐसी लीला तुम क्यों कर रहे हो, और इस लीला का बोध हमको हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये कोई जटिल लीला है, ये कोई सामान्य लीला नहीं है, ये अद्भुत लीला है। इसलिए तुम कृपा करके हमको इसका कारण बताओ। सर्वम कथम तत् निगमात संक्षेपात वद। संक्षेप से इसका स्वरूप को हमको बताओ। इति उक्तेन पृष्ठेन प्रभुना। उक्तेन शब्द का अर्थ है पृष्ठेन। जब ऐसे भगवान बलराम ने जब ऐसा पूछा कि तुम क्यों एक अकेले ही इतने स्वरूप में भात हो रहे हो, इसका कारण हमको बताओ। पृष्ठेन प्रभुना श्री कृष्णेन हेतुना बलः अवैत। यहाँ श्री चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं श्री कृष्णेन हेतुना बलः अवैत, अर्थात भगवान बलराम को जो बोध हुआ वो भगवान के कारण, अर्थात श्री नंदनंदन के कारण उनको बोध हुआ। ब्रह्म मोहनादि वृत्तम ज्ञातवान, अर्थात ब्रह्मा जी को मोहित करने के लिए हमने ऐसी लीला की, समस्त ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए ऐसी लीला की। तो भगवान ने, अर्थात भगवान के कारण भगवान बलराम जी को बोध हुआ। लेकिन श्री श्रीधर स्वामी पाद अत्यंत स्पष्ट भाषा में कहते हैं कि भगवान ने बताया कैसे। निगमात संक्षेपतः एवं उक्तं वृत्तम, अर्थात भगवान नंदनंदन ने संक्षेप से उक्तम वृत्तम, अर्थात भगवान नंदनंदन ने इस बात को कहा, अर्थात इसको स्पष्टतः कहा कि ऐसा ऐसा है। बलः अवैत विदितवान इत्यर्थः। तो बलः अवैत ब्रह्म मोहनादि वृत्तम ज्ञातवान। तो कहने का मतलब है कि साक्षात भगवान होने पर भी, भगवान के दाऊ होने पर भी, बड़े भाई होने पर भी, इतने प्रिय होने पर भी, इतने सखा होने पर भी, इतने बड़े सेवक होने पर भी, अनन्य होने पर भी, साक्षात भगवान ही होने पर भी उनको बोध नहीं हो रहा है। तो ये भगवान की भगवत्ता ही ऐसी है, भगवान का ऐश्वर्य ही ऐसा है कि यही तो ईश्वरत्व है। अगर पता चल जाए तो फिर ईश्वरत्व क्या चीज़ है। यही भगवान की ईश्वरता है कि भगवान के संकल्प चित्त में क्या है, भगवान किस लिए क्या कर रहे हैं, उसका बोध किसी को नहीं होता है। कहने का मतलब ये देखिए, इससे एक बात, इससे बहुत बात तो सीखनी है, लेकिन एक बात जो हम लोग संसार में हैं, घर गृहस्थी में हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा इस बात पर चिंतन करना चाहिए। संसार में हम हैं, कई तरह की बातें आती हैं। कभी प्रतिष्ठा हानि होती है, कभी पैसे की हानि होती है, स्वास्थ्य हानि होती है। तो हम साधारण रूप से लोग क्या करते हैं कि भगवान को दायी कर देते हैं, भगवान के ऊपर जिम्मेदारी दे देते हैं, अर्थात भगवान को इस पे दायी बनाते हैं, कारण बनाते हैं कि हम तो सुबह 1 घंटा कथा श्रवण करते हैं, शाम को कथा भी श्रवण करते हैं, उससे पहले जप तप आदि भी कर लेते हैं, संत जनों से हम मिलते भी हैं, उनसे भक्ति करते हैं, सबकी कृपा है, तो हमारे ऊपर विपत्ति क्यों आई। तो विपत्ति क्यों आई इसको हम समझ नहीं सकते हैं। वह विपत्ति हमारा क्या करने के लिए आई है, क्योंकि जब हम भक्ति मार्ग में हैं, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी ये हो रहा है। लौकिक दृष्टि से, यानी हमारी दृष्टि से भी लग रहा है कि हमारी तो ये समस्या हो रही है, अस्वास्थ्य हो रहा है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या रहस्य है, उसके माध्यम से भगवान हमारा क्या कल्याण करना चाहते, क्योंकि भगवान कल्याण ही करना चाहते हैं, अकल्याण की तो कोई बात ही नहीं है। अकल्याण तो भगवान कर नहीं सकते। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याणकृत भगवान का नित्य कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति, नित्य कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति, भगवान का नित्य नाम लेना वाला व्यक्ति तो जीवन मुक्त हुआ करता है। देखिए, भगवान की कथा को प्रेम से नियमतः श्रवण करना केवल जो जीवन मुक्त होता है वही कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है।
भगवान की कथा को नियमतः प्रेम से मन बुद्धि लगा करके भगवान की कथा को नियमतः श्रवण करना, यह केवल जीवन मुक्त के लिए संभव है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो सांसारिक विपत्तियां आती हैं उसका कारण हम अनुसंधान करके कोई कारण खोज नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान परमेश्वर हैं, वो हमारे परम हितैषी हैं। वे हमको इस तरह की विपत्ति दे करके क्या शिक्षा देना जानते हैं, ये सब उनके ऊपर छोड़ करके भगवान के भक्ति में स्थिर होकर के, अटल होकर के भगवान के भक्ति मार्ग में अनुसरण करना चाहिए। तो यही शिक्षा इसमें मिलता है। जब भगवान को भी भगवान के संकल्प का बोध नहीं हो रहा है तो हम लोग कोशिश करना बेकार है। केवल तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तजो मुक्तिपदे सदा यभाग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय श्री राधे। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। श्रीपाद नरोत्तम प्रभु की जय हो। प्रणाम हरे प्रभु जी की जय हो। समस्त भक्त वृंद की श्री राधे। नंबर चेंज करो। नंबर 2 राधे राधे।